हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम सीखेंगे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। डिस्ट्रक्टर यूज होते हैं क्लासेस में जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है और जब वो क्रिएट होता है तब जो कोड चलता है वो कंस्ट्रक्टर होता है, और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है उस समय जो चलता है वो डिस्ट्रक्टर होता है। बट ये वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या है, वर्चुअल की क्या ज़रूरत पड़ेगी। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी उसका यूज़ बेसिकली तभी मैक्सिमम अपन करते हैं जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अपन एक बेस नाम की हमने एक क्लास बना रखी है, पेरेंट क्लास। ये हमने पढ़ी हुई है कि उसके अंदर मान लो अभी हम पब्लिकली क्या कर रहे हैं, एक हमने पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बना लिया है कि ये बेस है, मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इसके अंदर हम इंट एल ले रहे हैं। के इक्वल्स टू के में हम न्यू इंट टाइप का वेरिएबल एक मेमोरी अलोकेट होगा जो कि के उसको पॉइंट करेगा, और के में उसका एड्रेस चले जाएगा उस मेमोरी का। अब उस के जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर कोई वैल्यू डालना होती है तो हमें लिखना होता है एस्ट्रिक के इक्वल्स टू, अब जो वैल्यू डालना है जो हमने एज अ आर्ग्यूमेंट लिया है कंस्ट्रक्टर में वो हमने के में डाल दी। और डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें उसके आगे ऐसा सिंबल लगाना होता है, तो ये डिस्ट्रक्टर बन जाता है। तो ये है कंस्ट्रक्टर और ये है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कोड है हमने वो रन कर दिया। अब हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई जिसका नाम है डिराइव्ड। अब वो किसकी बेस की चाइल्ड क्लास हो जाए इसलिए उसको इस सिंबल के बाद पब्लिक लिख के उस पेरेंट क्लास का नाम लिखना होता है। तो अब ये हो गई है डिराइव्ड, जो है वो हो गई है एक चाइल्ड क्लास जिसकी पेरेंट क्लास है बेस। इस चाइल्ड क्लास के अंदर भी हमने ऑलमोस्ट सेम कोडिंग करी है। इंट टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, और डिराइव्ड जो है ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर आई एंड जे यूज हुआ है, यहाँ पे के नहीं यूज हुआ है, डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है, देन नो प्रॉब्लम। और सेम भी होता है दैट्स देन अगेन नो प्रॉब्लम। इंट टाइप का हमने जे बनाया है जो कि हम आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट लेंगे। आई जो है वो हमारा पॉइंटर है, अभी पॉइंट कर रहा है एक अभी अब पॉइंट करेगा जब एक मेमोरी अलोकेट होगी इन टाइप के ब्लॉक को। अब एस्ट्रिक आई मतलब कि अब पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर वैल्यू जे चले जाएगी। ये होता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर के अंदर डिराइव्ड डिस्ट्रक्टर इज वर्किंग, ये सी आउट लिखा है। अब बेसिकली हम कराना क्या चाहते हैं, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर से हमारा मतलब क्या है। डिस्ट्रक्टर तो हमने देख लिया, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर से हमारा मतलब क्या है। उसके पहले हम एक चीज ये देख लेते हैं कि अपकास्टिंग क्या होती है। अपकास्टिंग मतलब ये होता है कि हमने पेरेंट क्लास जो कि है बेस, उसका एक पॉइंटर बनाया बी। तो इससे आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अब अगर बेस टाइप का बेस टाइप का हमने अगर कोई पॉइंटर बनाया तो ऑफ कोर्स उसमें जो मेमोरी अलोकेट होगी उसको जो बी जिसको पॉइंट करेगा वो भी बेस टाइप का ही होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, हम उसकी क्लास के टाइप का भी मेमोरी को पॉइंट करा सकते हैं। तो हमने वही यहाँ पे कराया है, हमने न्यू लिख के यहाँ पे बेस न लिखने की जगह हमने डिराइव्ड लिखा हुआ। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, उसका रीजन, उसका क्या एप्लीकेशन है वो मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो अब देखते हैं आगे।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा कोड रखते हैं। तो बेसिकली जब हमने ये डिफाइन किया तो जो पॉइंटर बी है हमारा वो किसको पॉइंट करेगा, थोड़ा देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो ये हमारा था बेस, ये था हमारा है, हमारी है पेरेंट क्लास, ये हमारी है चाइल्ड क्लास। तो जो बी पॉइंटर है वो बेस क्लास को पॉइंट करेगा, भले ही डिराइव्ड क्लास का कोई हमने बना लिया हो मेमोरी ब्लॉक, बट ये बी क्लास को पॉइंट करेगा। अब बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल डिराइव्ड जो पेरेंट क्लास है उसमें कुछ पॉइंटर्स बने हुए हैं, जैसे कि आई यहाँ पे पॉइंटर बना हुआ है। तो जब हम डिलीट बी का यूज करेंगे तो डिलीट बी क्या करेगा, बी किसको पॉइंट कर रहा है, बेस क्लास को। तो बेस का क्लास के अंदर जितने पॉइंटर्स होंगे उन सब की, वो जिनको पॉइंट कर रहे होंगे उनकी मेमोरी तो रिलीज हो जाएगी, बट चाइल्ड क्लास के पॉइंटर्स की मेमोरी रिलीज नहीं होगी। तो कंपाइलर ने सबसे पहले बेस क्लास को पॉइंटर्स को रिलीज कर दी मेमोरी, बस हो गया कंपाइलर का काम। सॉरी। बट हम चाहते हैं कि जो हमारी बेस क्लास है उसके जो पॉइंटर्स है जिनको पॉइंट कर रहे हैं वो वाली भी मेमोरी रिलीज हो, और साथ ही साथ इसकी भी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब डिलीट बी चलाएंगे हम, तो बी जिनको पॉइंट कर रहा है उनकी मेमोरी रिलीज हो जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन डिलीट बी लिखना भूल गए, ऑटोमेटिक मेमोरी रिलीज हो जाए, तो उसके लिए हमने डिस्ट्रक्टर का यूज किया कि डिस्ट्रक्टर में डाल दो, जैसे ही एंड होगा तो मेमोरी रिलीज हो जाएगी। तो एक बार इस दोनों इनको अपन कमेंट कर देते हैं। अब हमने बना दिया है डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर में बी जिनको पॉइंट कर रहा है उसका डिस्ट्रक्टर चला, बट चाइल्ड क्लास का नहीं चला। तो चाइल्ड क्लास का कंपाइलर को हम चाहते हैं कि पहले चाइल्ड क्लास का चलाए, उसके बाद फिर पेरेंट क्लास का चलाए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रक्टर है उसके आगे हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि पहले चाइल्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर चलेगा, देन बेस क्लास का मतलब पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा। तो इससे जो मेमोरी चाइल्ड क्लास में है वो भी रिलीज हो जाएगी। तो एक बार डिलीट की बी का अपन यूज करके देखते हैं कि डिलीट जो बी जिनको पॉइंट्स कर रहा है वो डिलीट करके देखते हैं। तो जब डिलीट करेंगे तो अब बेसिकली होगा क्या कि बी जिसको पॉइंट कर रहा है पेरेंट क्लास को, वो किसी को पॉइंट कर रही है चाइल्ड क्लास को। तो वो चाइल्ड क्लास की पहले मेमोरी रिलीज होगी और फिर पेरेंट क्लास की रिलीज होगी। तो एक बार बिना वर्चुअल फंक्शन के देख लेते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। कंपाइल किया, अब इसको अपन कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो केवल बेस डिस्ट्रक्टर आ रहा है, इसका मतलब कि केवल बेस वाला ही डिस्ट्रक्टर चल रहा है। बट जैसे ही हम वर्चुअल लिखते हैं, कंपाइल करा, देन रन किया, तो अब दोनों डिस्ट्रक्टर्स चल रहे हैं, डिराइव डिस्ट्रक्टर भी और बेस डिस्ट्रक्टर भी। पहले डिराइव डिस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ है, फिर बेस डिस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ है। इसका मतलब कि हमारा हमने जैसे सोचा था वैसे हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, कंपाइलर जब ये वाला कोड रन करता है, कंपाइलर जब ये वाला कोड रन करता है तो बी जिस टाइप का बना हुआ है, बेस टाइप का बना हुआ है, तो वो उस उन्हीं उसी का डिस्ट्रक्टर चलाएगा। इसको कहते हैं हम अर्ली बाइंडिंग। बट हम वर्चुअल फंक्शन से
उसको हम अगर चाहते कंपाइलर को कि वो कंपाइल करे अकॉर्डिंग टू जो मेमोरी ब्लॉक हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि जो हमने डिराइव्ड नाम का मेमोरी ब्लॉक बनाया उसके अकॉर्डिंग कंपाइलर कंपाइल करे, तो वो चाइल्ड क्लास को कंपाइल करेगा और फिर उसके पेरेंट क्लास को करेगा, उसके अकॉर्डिंग करे तो हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे और उसको कहते हैं लेट बाइंडिंग। कंपाइलर अगर बी का बेस की सुनेगा तो अर्ली बाइंडिंग और डिराइव्ड क्लास का सुनेगा तो लेट बाइंडिंग कहते हैं इसको। तो अर्ली बाइंडिंग जो होता है वो वर्चुअल कीवर्ड जब नहीं यूज करते तब होता है, और कंपाइलर विल कंपाइल कोड अकॉर्डिंग टू पॉइंटर टाइप। हमारा पॉइंटर टाइप बेस था। लेट बाइंडिंग वर्चुअल कीवर्ड इज यूज्ड होता है उसमें, और कंपाइलर विल कंपाइल द कोड अकॉर्डिंग टू अलोकेटेड मेमोरी टाइप। तो आई गेस यहाँ से आपको क्लियर हो गया हो। अब बात आती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हमने बेस का पॉइंटर बनाया है और मेमोरी अलोकेट डिराइव्ड क्लास की कर रहे हैं, तो उसका बेस्ट एग्जांपल ये मैंने पहले से लिख के रखा है। मे बी इट विल बी हार्ड टू अंडरस्टैंड दिस कोड, बट मैं ये कोड फाइल के साथ अटैच कर दिया है मैंने। एक 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, उस लिंक के थ्रू जाइए ड्राइव में और डॉक में एक बार पहले कोड समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वापस वीडियो को आके देखिए। अब आई गेस आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। अब बात करते हैं कि हम अपकास्टिंग क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है अपकास्टिंग की। तो अपकास्टिंग के लिए पहले एक फ्लो डायग्राम देख लो कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी में हमने एक पेरेंट क्लास बनाई है पर्सन नाम की, उसकी चाइल्ड क्लास बनाई है एम्प्लॉय नाम की। अब एम्प्लॉय में हम क्या क्या डाल सकते हैं, एम्प्लॉय का नाम डाल सकते हैं, फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, लास्ट नेम डाल सकते हैं, सैलरी, 3 चीज़ें डाल दी। अब एम्प्लॉय में भी 2 कैटेगरी आ गई, मैनेजर की और क्लर्क की। मैनेजर में हम क्या डाल सकते हैं, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ये 3 चीज़ तो कॉमन रहेगी जो एम्प्लॉय की रहेगी। तो अपन क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्लास एक पर्सनल क्लास भी बनाएंगे, एक एम्प्लॉय क्लास भी बनाएंगे, मैनेजर क्लास भी बनाएंगे और क्लर्क क्लास भी बनाएंगे। और जो एम्प्लॉय क्लास में हम जो 3 वेरिएबल्स बनाएंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी, वही इनहेरिट कर लेंगे मैनेजर क्लास में। तो 3 वेरिएबल्स वो तो आ ही जाएंगे, प्लस मैनेजर में अपन कुछ एक्स्ट्रा क्या रख सकते हैं कि इसका बोनस रख सकते हैं, कमीशन रख सकते हैं। ये सब चीजें मैनेजर में अभी देखेंगे क्या एक्स्ट्रा कोड में अपन ने यूज किया है मैनेजर क्लास में। सेम फॉर क्लर्क क्लास ऑल्सो, बट इसमें ये ध्यान रखेंगे कि ये क्लर्क किस मैनेजर का क्लर्क है। तो हर मैनेजर का अलग अलग क्लर्क अपन एज्यूम करके चलेंगे। तो क्लर्क में एक चीज और आ जाएगी कि क्लर्क में हमें उस मैनेजर की वैल्यूज डालना होगी क्लर्क में। जब क्लर्क का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, क्लर्क क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, तो उसमें ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा मैनेजर का क्लर्क है ये। तो ये सब चीजें अभी अपन देखते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से ये क्लास और पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास है, तो इसमें कास्टिंग का जो यूज होता है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने क्लासेस बनाई हुई है, पर्सन क्लास बनाई हुई है, ये कोड रीड करने पे आपको क्लियर हो गया होगा। एम्प्लॉय क्लास बनाई हुई है मैंने, जो कि इतनी बड़ी है। इसमें मैंने पर्सन क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। एक फंक्शन बनाया हुआ है, सॉरी फंक्शन नहीं, ये कंस्ट्रक्टर है एम्प्लॉय। जैसे ही मैं एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कि वो मेरे से एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी पूछेगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी ये वेरिएबल्स है जो कि स्ट्रिंग टाइप के है, सैलरी डबल टाइप का है। फर्स्ट नेम इसमें से डाल दिया मैंने। फिर वॉइड शो में ये आपको क्लियर है, शो करेंगे हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी। ये है ऐड बोनस, अगर ये वाला फंक्शन हम चलाते हैं तो सैलरी में वो बोनस ऐड हो जाएगा एम्प्लॉय की। अब हम नीचे आते हैं मैनेजर में। मैनेजर में आएंगे तो हमने एम्प्लॉय को पहले इनहेरिट कर लिया है। पब्लिक नाम का पब्लिक में एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है मैनेजर का। मतलब कि जब भी हम मैनेजर टाइप क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमारे से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी और कमीशन पूछेगा। इसमें एक वैल्यू ऐड हो गई। जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो सैलरी है, ये तो हम पहले से ही इनहेरिट करे हुए हैं एम्प्लॉय से, ये एम्प्लॉय में भी था। तो हम क्या करेंगे कि ये सारी चीजें
यहाँ पे लिखने की बजाय, मतलब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि एम्प्लॉई arrow, then we will go to the first name and then we will put the value f name. तो इससे बेटर है कि बेस्ट है कि यू कैन डायरेक्टली यूज this symbol. We will write the name of class and directly f name, l name and salary. और जो कमीशन एक्स्ट्रा है उसका एक हमने वेरिएबल बना लिया है कमीशन नाम का, उसमें कॉम COMM डाल दिया। तो जो कॉम है वो डबल टाइप का रखा है हमने। फिर इसमें एक और फंक्शन बना दिया है गेट कमीशन, जो कि रिटर्न करेगा कमीशन। तो ये वाला फंक्शन नहीं भी समझ में आ रहा हो कि क्यों यहाँ यूज किया है, तो आई गेस आपको पढ़ने पे नहीं भी क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो यहाँ से हो जाएगी। देन फिर क्लर्क के लिए भी सेम किया है। तो क्लर्क में हम एम्प्लॉय को ही इनहेरिट करेंगे, न कि हम मैनेजर को इनहेरिट करेंगे, मैनेजर क्लास को। क्लर्क में भी सेम चीजें रहेगी, बस क्लर्क में एक चीज हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि हम एक एड्रेस पास करेंगे उस मैनेजर का, जो मैनेजर इस क्लर्क, ये क्लर्क जिसका, इस क्लर्क का जो मैनेजर होगा उसका एड्रेस हम यहाँ पे पास करेंगे। तो जो पास करेंगे वो भी मैनेजर क्लास का ही होना चाहिए, वेरी ऑब्जेक्ट का, इसलिए हम मैनेजर क्लास का एक पॉइंटर बनाया। अब इसमें ये तीन चीजें तो वापस एम्प्लॉय में चले गई। अब जो मैनेजर है उसका मैनेजर नाम के ऑब्जेक्ट में मैंने ये डाल दिया है। अब जब मुझे कोई पूछेगा तो मैं रिटर्न करा दूंगा यही मैनेजर, मतलब कोई पूछेगा गेट मैनेजर की तुम्हारा मैनेजर कौन है, तो मैं रिटर्न करा दूंगा मेरा मैनेजर जो मेरे पास एड्रेस आया हुआ है। तो दैट इट विल बी इजी। और ये कॉन्ग्रेचुलेशन वाला फंक्शन है, अगर लाइक बर्थडे आता है तो या यू कैन डू दिस। अब मैं इंट मेन पे आता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंटर बनाया बेस क्लास का, मतलब कि एम्प्लॉय क्लास का हमने पॉइंटर बनाया। तो ये हमारा है एम्प्लॉय क्लास, ये एम्प्लॉय क्लास का हमने पॉइंटर बनाया जो कि एम्प्लॉय क्लास को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि हमने, अब हम एक हमारे पास कोई मैनेजर आया, उसकी इंफॉर्मेशन मैनेजर क्लास में डाली, और एक क्लर्क आया, क्लर्क की इंफॉर्मेशन हमने क्लर्क की क्लास में डाली। तो मैनेजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी एंड कमीशन। क्लर्क की फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, और वो किसका क्लर्क है, उस मैनेजर का एड्रेस। M1 मान लो कि M1 मैनेजर है तो उसका अपन ने एम एड्रेस डाल दिया उस ऑब्जेक्ट का। अब हमने जो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अपकास्टिंग कर रहे हैं, डायनेमिकली नहीं कर रहे। लास्ट कोड में हमने डायनेमिकली किया था, बट यहाँ पे हम डायनेमिक नहीं कर रहे हैं। बेसिकली बात एक ही है, डायनेमिक करो या ना डायनेमिक करो। एम्प्लॉय जो है हमारा पॉइंटर, जो एम्प्लॉय पॉइंटर है हमारा, वो जो EMP है वो एम्प्लॉय क्लास को पॉइंट कर रहा है, और हम इसमें एड्रेस डाल रहे हैं मैनेजर का। तो दिख रहा है आपको कि अलग अलग टाइप को हम इक्वेट कर रहे हैं। यहाँ पे एड्रेस डाल रहे हैं मैनेजर क्लास का, और जो हमारा पॉइंटर है वो एम्प्लॉय क्लास का। तो हो गया यहाँ पे अपकास्टिंग। तो अब इससे ये होगा, अपकास्टिंग यहाँ पे हमने करी तो इससे हमें, फॉर एग्जांपल अब डायरेक्ट EMP हमें क्लियर हो गया कि EMP अभी हमारा मैनेजर 1 को वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है। तो EMP जो है हमारा एम्प्लॉय में गए, हम एम्प्लॉय के अंदर फर्स्ट नेम प्रिंट करा सकते हैं, सैलरी प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप चाहो कि मेरे को कमीशन भी प्रिंट कराना है ऐसे कुछ, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे एरर शो कर देगा। वो इसलिए क्योंकि एम्प्लॉय के स्कोप में कमीशन नहीं है। एम्प्लॉय के पास जो वैल्यू जाएगी वो कल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी जाएगी, और कमीशन जो है वो होगा मैनेजर क्लास के अंदर। तो हम वो एक्सेस नहीं कर सकते। फेल्स बिकॉज अपकास्टिंग इज यूज्ड। तो अपकास्टिंग यूज करी है इसलिए। ये दो फंक्शन है। फिर ये वाला सी आउट है, ये भी आप देख सकते हो। तो ये कोड को अच्छे से पढ़ोगे और मेरे पुराने वीडियोस अपकास्टिंग के देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कंप्लीटली।
ये केवल अपकास्टिंग इसलिए समझे मैंने कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर समझाया था इसमें। ओके सो कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एल्स इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आस्क मी इन द डाउट सेशन और इन द क्लास। थैंक यू एवरीवन।